डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, जिला संवाददाता। इस समय हम बढ़ागंज थाना के ओझौली गांव में उपस्थित हैं, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि इस धरातल पर हो क्या रहा है। इस समय ओझौली में हम पहुंच करके जो एंटी करप्शन के उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं मिलूंगा, मिल करके उसको आप तक ये दिखाता और रूबरू कराता हूं कि उनकी कार्यशैली क्या है और आगे तक क्या रहेगी। सर, अपना नाम बताएं। हमारा नाम पंडित कमलेश ओझा है। मैं संस्थापक आबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का। जी सर, ये बताइए कि यह जो एंटी करप्शन का मन में आपके कैसे आया कि हमको इस तरह का इस उम्र में करके कुछ समाज तक ये दिशा निर्देश देना चाहिए कि एंटी करप्शन हमारा क्या है और किस तरह का वर्क कर रहा है। देखिए, समाज को देखते हुए जी। और समाज में जो अन्याय, अत्याचार, अपराध तथा भ्रष्टाचार बढ़ोतरी हुई है जी। उसको देखते हुए मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि मैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड करा करके भारत सरकार से मान्यता लेकर के और मैं ऐसे लोगों, जमीन पर ऐसे तत्वों के लोगों के मैं मदद कर सकूं। मदद कैसे होगा? जब उनकी बातों को मैं जानूंगा और उसको उजागर करूंगा, साक्ष्यों को इकट्ठा करूंगा। अगर वह सत्य के रास्ते पर हैं तो ऑन पेपर मैं यहाँ से शासन प्रशासन को लिखूंगा, उजागर करूंगा और पेपरों, चैनलों के माध्यम से उजागर करूंगा। उस पर भी नहीं होता है तब मैं स्वतः अधिकारियों से मिल करके उनकी समस्याओं को कहूँगा और कह करके न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। सर, आपको ये माना जाता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आप नज़दीकी हैं, उनके कार्यशैली को देखते हुए आप कैसे प्रभावित हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे परम हैं, पूज्य हैं और उनकी कार्यशैली अपराध तथा भ्रष्टाचार को उन्मूलन करना प्रथम उनके ध्येय में है। मैं भी उसी विचारधारा का हूँ और विचारधारा का नहीं रहता तो संभवतः वो हमारे एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देते। उनको अवगत हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हाँ, यह संगठन अन्याय, अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा है। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के कार्य क्षमता को देखते हुए पुलिस बल सहयोग से अपराध तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु अधिकार प्राप्त अधिकृत संगठन किया और उसी पर यह संगठन जो है नियमतः हमेशा उचित से उचित कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। इसी वे में मैंने सुना कुछ ऐसे भी अपराधी और भ्रष्टाचारी प्रकृति के हैं कि जो गरीबों को लूटने का काम करते हैं। मेरे संज्ञान में आया संगठन के कि कुछ नौकरी के नाम पर कई करोड़ों रुपया हड़प लिए हैं। उनके साक्ष्यों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं और इकट्ठा जब हो जाएगा, कुछ हुआ है, कुछ और भी हो जाएगा, तो मैं उच्च प्रशासन के उच्च अधिकारियों को उसको सुपुर्द करूंगा और मांग भी करूंगा कि प्रशासन के सहयोग के लिए मुझे आवश्यकता अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करावें ताकि प्रशासन का हम सहयोग कर सकें और ऐसे भ्रष्टाचारियों का अंत भी कर सकें। इसलिए मैं हमेशा संगठन मेरा कार्यरत है, 24 घंटा इस पर कार्य कर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में संगठन को सफलता मिलेगी, क्योंकि संगठन लगातार इस पर काम कर रहा है, निगाहें लगाए हुए हैं और प्रशासन के संबंध में अधिकारियों के बने हुए हैं और बन करके हमेशा लगे हुए हैं। मैं प्रशासन का बिल्कुल सहयोग करूंगा और प्रशासन भी मेरा सहयोग करने के लिए बाध्य है और योगी जी भी का ये आदेश है कि जहां ऐसे कार्य होते हैं इनको आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराए जाएं। जी। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। ठीक है।